रामचरित्र को बौद्ध ज्ञान संपदा दशरथ जातक कथा से चुराकर जातिवादी अपना काल्पनिक रामायण का रचना 16वीं शताब्दी का बाद ही किया है, जैसे हॉलीवुड स्टोरी को चोरी करके बॉलीवुड वाले अपना मसालेदार कचरा स्टोरी बनाते हैं और वो यहाँ सुपरहिट भी हो जाता है। असली रामायण उपनाम दशरथ जातक कथा में कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है, जैसे रावण, हनुमान, बंदर सेना, जम्बुवान, सुग्रीव, बाली इत्यादि इत्यादि। बौद्ध दशरथ जातक कथा में सीता राम का बहन है, लेकिन जातिवादी पाखंडी नकली रामायण में सीता को धूर्तों ने उनका पत्नी बना दिया है। असली रामायण में राम एक राजकुमार बौद्ध पंडित है, यानी बौद्धवाद से जुड़े हुए हैं, लेकिन नकली रामायण में राम को जातिवाद का सर्टिफिकेट देकर क्षत्रिय बना दिया गया है। असली रामायण में राम वाराणसी में पैदा हुए थे। नकली जातिवादी रामायण में राम अयोध्या में पैदा हुए। असली रामायण में वनवास 12 साल का था, जबकि जातिवादी रामायण में ये 14 साल का था। इस तरह पाखंडी संस्कारी ठग मुख पुत्रों ने कई घालमेल करके अपना जातिवाद रामायण का रचना किया और जातिवादी अनुयायियों को मानसिक बलात्कार करके उनके मन में झूठ, भ्रम, अंधविश्वास और कुसंस्कार धर्म के आड़ में प्लांट किया। रामचरित्र का कोई भी चित्र 19वीं सदी तक नहीं था, जब तक जातिवादी चित्रकार रवि वर्मा जैसे चित्रकार उनका कल्पना से उनकी काल्पनिक छवि चित्रण नहीं किया था। ये सिर्फ सुनी सुनाई कल्पना ही था। 19वीं सदी के बाद जातिवाद विचारधारा प्रेस का रंगीन छवि, बेतार, प्रिंट मीडिया, चलचित्र और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आग की तरह और भी ज्यादा फैला। जहां जहां बौद्ध धर्म बौद्धवाद के कालखंड में फैला था, वहां रामायण इसलिए दिखता है क्योंकि राम बौद्धवादी थे और रामचरित्र दशरथ जातक कथा का एक चरित्र है। गोवरवान गोमूत्रवादी गौब्रांडू जातिवादी इंटेलेक्ट बड़े बड़े जातिवादी चैनलों में बैठकर बड़ी गर्व से ये क्रेडिट लेते नजर आते हैं, देखो बौद्धवादी देशों में वहां बौद्धवाद होने की बावजूद वहां राम को पूजे जाते हैं। लेकिन इन मूर्खों को ये पता नहीं उनका चोर ठग पूर्वज उनके पीढ़ियों को ही चुना लगाया और बौद्ध ज्ञान संपदा को चोरी करके उसमें बदलाव यानी घालमेल करके अपना बताया। जातिवादियों का रामायण रचना होने के बाद विदेशों में जो बौद्ध रामायण था वह भी इनके भ्रष्ट यानी अपभ्रंश रामायण का शिकार हुआ। यही कारण है कि वह भी आज भ्रष्ट होने लगे हैं। ये विचारधारा की भ्रष्टाचारी वर्ग हमारे देश के लोगों को न सिर्फ काल्पनिक वर्गों में बांटा, बल्कि उनकी मानसिक और सामाजिक बलात्कार करके उनको गोवर और गोमूत्र सेवन करवा के उनको धर्म के आड़ में इंसानों की गुप्तांग यानी लंड और चुत, बंदर, सांड, कछुआ, मछली और जंगली सुअर को भी पूजा करवाया और इंसानों को नीच अछूत बोलकर उनको पशुओं से भी नीचे रखा। इस विकृत विचारधारा को ये अब हिंदू धर्म कहते हैं, जबकि हिंदू शब्द का चोरी भी इन संगठित डाकू चोर ठग वर्ग ने किया हुआ है। क्योंकि हिंदू भी बौद्ध भाषा पाली शब्द सिंधु से पैदा एक शब्द है और ये जातिवाद नहीं बौद्धवाद से जुड़ा है, इसलिए बौद्धवाद ही हिंदू धर्म है। 800 AD के बाद से ही हिंदू धर्म पर संगठित डाकू, चोर, ठग, बलवाए, उपद्रवी, बेईमान, विश्वासघाती, धूर्त, शातिर, चालाक और लुटेरों का बनाया जातिवाद की कब्जा है। ध्यान रहे, हिंदू धर्म बौद्धवाद इंडिया का संगठित ज्ञानवानों का बनाया विचारधारा है, जबकि जातिवाद इस भूखंड का संगठित शातिर धूर्त ठगों का बनाया विचारधारा है।